अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय केएच। बच्चों हम नाइन्थ क्लास न्यू कोर्स मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस कर रहे थे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था और उस वीडियो का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को डिस्कस करने लगे हैं। बच्चों सबसे पहले देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। बच्चों यहाँ पे हमने क्या करना है, बेसिकली हमने टू नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम जो है वो 68 होना चाहिए और डिफरेंस जो है वो 22 होना चाहिए। अच्छा बच्चों इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास वो जो दो नंबर है ना, वो एक x है और एक है y। लेट टू नंबर्स आर x एंड y। अब बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास वो जो दोनों नंबर हैं उनका सम 68 है, यानी कि हमारे पास x प्लस वाई अगर करें इसका जो आंसर है वो 68 है। ओके, और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 22 है, यानी कि अगर हम x माइनस वाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 22 आएगा। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम चले हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना दूंगा और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बनाऊंगा। हमने बेसिकली काम ये करना है कि हमने उस x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है। बेसिकली यहाँ पे ना हम एक मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं कि यानी कि हम यहाँ पे जो हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी तो वही तो वो हमारे दो नंबर होंगे। ओके, यहाँ पे देखें ना, सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। बच्चों जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो इसकी जो लेफ्ट साइड है ना वो लेफ्ट साइड में ही ऐड होगी। ठीक है, और राइट साइड में ऐड होगी, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो x प्लस वाई है ये पहली इक्वेशन की लेफ्ट साइड इसमें ऐड होगी दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट साइड, यानी कि x माइनस वाई ऐड होगा। अब इसी तरीके से ये हमारे पास राइट साइड है 68 और इसमें ऐड करेंगे 22। ओके, अच्छा बच्चों यहाँ पे देखें ना तो ये हमारे पास प्लस का माइनस और ये प्लस का y और माइनस का y आपस में कैंसिल, बाकी हमारे पास बच जाएगा 2x। ओके, और ये इक्वल आ जाएगा 60 प्लस 20 करेंगे तो 80, 80 और 10 90। ओके, अब बच्चों यहाँ से हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, भला कैसे? x इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 2, और जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक x का आंसर आएगा जो कि x इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। अच्छा बच्चों एक नंबर हमारे पास आ चुका है और दूसरा नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, पुट x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमारे पास y का आंसर भी आ जाएगा, यानी कि कैसे भला, ये x की जगह पे हम लिखेंगे 45। ओके, x की जगह पे बच्चों आ जाएगा 45, प्लस है उसके बाद, और y को हम कुछ नहीं कहेंगे, इक्वल आ जाएगा 68 के। यहाँ पे y को कुछ ना कहें, 68 को कुछ ना कहें, और ये जो प्लस का 45 है इधर आके माइनस का 45 हो जाएगा। ओके, यहाँ से बच्चों हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 23 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों देखियो हमने ना जो दो नंबर फाइंड करने थे ना वो हमने फाइंड कर लिए हैं। एक हमारे पास नंबर 45 है और दूसरा 23 है। इस क्वेश्चन की चेकिंग भी की जा सकती है। मतलब चेकिंग कैसे करेंगे कि अगर आप 45 को और 23 दोनों को ऐड करें तो आप लोगों के पास आंसर 68 आएगा, और अगर इन दोनों को माइनस करें तो आपके पास आंसर 22 आएगा। ओके बच्चों, इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बताना चाहूँगा। पहले बच्चों ये मैं आप लोगों की जो 9th क्लास की न्यू बुक है इस पे आ चुका हूँ। यहाँ पे देखें ना तो ये हमारे पास ना 3 फार्मूलाज दिए हुए हैं। इन फार्मूलाज को आपने माइंड में रखना है, इनको अच्छे से याद कर लेना है, आपके एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं
और इसके रिलेटेड एग्जाम्पल भी पूछी जा सकती है, क्योंकि एक्सरसाइज में इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एक ही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें ना, ये आपके पास केल्विन का फार्मूला है कि अगर आपके पास ये टेम्परेचर कन्वर्जन बेसिकली आपके पास टॉपिक है। आप टेम्परेचर को अगर आपने कैलकुलेट करना हो, उसको मेजर करना हो, तो आप ना या तो केल्विन में मेजर कर सकते हैं, सेल्सियस में, या फिर फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पे आपके पास ये तीनों फार्मूले हैं। अगर केल्विन में हो तो आप उसको, यानी कि सेल्सियस में अगर गिवन हो तो आप उसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में गिवन हो तो आप उसको सेल्सियस में, और सेल्सियस में गिवन हो तो फ़ारेनहाइट में। और अगर आपने फ़ारेनहाइट से डायरेक्ट इसमें जाना हो, केल्विन में जाना हो, तो आप पहले फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद आप उसको केल्विन में। बहरहाल ये अगर फार्मूलाज आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको इसकी आसानी से समझ आ जाएगी। इसके नीचे देखें ना, तो यहाँ पे ना इसकी एक एग्जांपल की गई है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये एग्जांपल जो है ना अच्छे से करनी चाहिए। और यहाँ पे आप लोगों ने ये वाली वैल्यूज़ भी अच्छे से याद रख लेनी है कि जो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.6 इन फ़ारेनहाइट है। ठीक है। और इसी तरीके से सेल्सियस के अंदर अगर देखा जाए तो ये 37 होता है, और अगर केल्विन के अंदर देखा जाए तो ये 310 केल्विन होता है। तो ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के हवाले से इसको अच्छे से याद कर लेना है। अच्छा बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को गौर से देखते हैं। ये हमारे पास बेसिकली ना फार्मूला भी इधर इन्होंने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि जब आपका पेपर आपके सामने आए तो उसमें आप लोगों को ये फार्मूला ना गिवन हो। ठीक है। तो इसलिए आपने ये फार्मूलाज जो हैं अच्छे से याद कर लेने हैं। कहता है द वेदर इन लाहौर वॉज यूजली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। कहता है कि लाहौर के अंदर जो टेम्परेचर है ना वो ज़्यादा था, वार्म था, थोड़ा गर्म था 2024 में। तो कहता है कि द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 सेल्सियस डिग्री। कहता है कि टीवी में जो न्यूज़ रिपोर्ट की गई है ना उसके मुताबिक वहाँ का जो टेम्परेचर था वो 48 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है। बाय यूजिंग द फार्मूला, कहता है कि इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आप ये करें कि इसको आप फ़ारेनहाइट में चेंज करके दें। इस टेम्परेचर को बताएं कि ये फ़ारेनहाइट में कितना है। बच्चों ये तो इन्होंने ना बड़ा आप लोगों के लिए ना आंसर ही इस क्वेश्चन में दे दिया, यानी कि फार्मूला बता दिया, इसके बाद बाकी बच ही क्या जाता है। ओके बच्चों, यहाँ पे इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। भला कैसे? यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस के अंदर, यानी कि इसको 70 डिग्री में दिया हुआ है आपके पास, जो कि है 48 डिग्री। ओके। अब बच्चों आपको ना आपने इसको कन्वर्ट करना है बेसिकली फ़ारेनहाइट के अंदर, यानी कि इसको हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है। सिंपल सा फार्मूला क्या है कि फ़ारेनहाइट जो होता है ये बेसिकली इक्वल होता है 9 डिवाइडेड बाय 5 एंड ये डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ना हमारे पास ये फार्मूला है, इसको आप लोगों ने अच्छे से रट लेना है। फ़ारेनहाइट में तो हमने फाइंड करना है, इसको हम कुछ नहीं कह सकते। ये इक्वल आ जाएगा 9/5, इसको भी कुछ नहीं कहेंगे। सेल्सियस डिग्री, इसमें यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख देंगे जो कि 48 है, और बच्चों ये प्लस 32। ओके। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे देखें ना तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, बोला किस क्या आ जाएगा, ये 48 को हम 9 से मल्टीप्लाई ना करवा दें। बच्चों जब 48 9 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आएगा 432, और ये डिवाइड भले किससे हो रहा था 5 पे, प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 32, इसका बटा अपने से 1 भी किया जा सकता है। इन दोनों को हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा 5। बच्चों यहाँ पे ऊपर तो बच जाएगा 432, और ये 532 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 2 ज़र 10 और 5 3 ज़र 15, तो 150। अच्छा बच्चों ऐसे है, इन दोनों को हम ना ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। अगर हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड करें तो हमारे पास f इज इक्वल टू आ जाएगा 592 के इक्वल डिवाइडेड बाय 5। और अगर हम इन दोनों को डिवाइड करके आंसर पॉइंट में नहीं लेना चाहें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 118.4 डिग्री। ओके बच्चों, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। यहाँ पे कहा गया द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये आपके टेस्ट जो होते हैं, जॉब एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी अक्सर पूछे जाते हैं। अच्छा, कहा गया द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। कहते हैं कि सन की और फादर की एज का दोनों का जो सम है ना वो 72 के इक्वल है।
अच्छा यहाँ पे ना सबसे पहले तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे और उसमें लिखेंगे कि लेट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू एक्स या वाई, कुछ भी कह सकते हैं इसको, वैसे एफ भी बोला जा सकता है, मैं इसको एफ बोलूंगा, ठीक है। एंड एज ऑफ सन इज इक्वल टू एस। अच्छा बच्चों याद रखना है, ये आपको टीचर ऐसे भी करवा सकते हैं कि लेट एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स और एज ऑफ फादर इज इक्वल टू वाई, तो उस तरीके से भी इसको किया जा सकता है, जैसे आप लोग करना चाहें, इसमें कोई ख़ास मसला नहीं है। बहरहाल ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। यहाँ पे आप देखें ना, हम इसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेके अब चलते हैं। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला क्या है, वो कहता है कि इन दोनों का जो सम था ना वो 72 के इक्वल है। यानी कि हमने क्या काम किया है, एस और एफ दोनों को ऐड किया, एस और एफ दोनों को ऐड किया, तो इसका जो सम आया ना वो बेसिकली 72 ईयर्स है। दोनों की एज को सम किया और आंसर 72 है। 6 ईयर अगो, यानी कि बच्चों यहाँ पे ना 6 ईयर्स अगो की बात हो रही है ना, तो इसका क्या मतलब बनता है, अगर अभी सन की एज एस है तो 6 ईयर्स अगो उसकी एज भला क्या थी, S-6 थी, यानी कि आज से 6 साल पहले। अभी उसकी एज है S, तो आज से 6 साल पहले की बात करेंगे तो उसकी एज क्या होगी, S-6 होगी। इसी तरीके से फादर की आज अगर एज F है तो 6 साल पहले उसकी एज F-6 थी। ओके, अब वो कहता है कि 6 ईयर्स अगो द फादर एज वॉज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, कि फादर की एज इक्वल थी 6 साल पहले, ये मैंने लिख दिया 6 साल पहले फादर की एज, ठीक है। 6 ईयर्स अगो फादर्स एज, ये फादर की एज है 6 साल पहले, वो 2 टाइम्स थी किसकी एज का, सन की एज का, और 6 साल पहले सन की एज क्या थी, वो थी S-6। ये मैंने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे दोनों चीज़ें लिख दी। बच्चों दोबारा से यहाँ से इसको समझ लें, दोनों सन और फादर की एज का जो सम था ना वो 72 के इक्वल था, लेकिन 6 साल पहले उन दोनों की एज जो थी उसका आपस में जो रिलेशन था ना वो ये था, यानी कि फादर की एज जो थी वो सन की एज का डबल थी। अगर सन की एज को 2 से मल्टीप्लाई करते तो तभी जाके फादर की एज आती थी 6 साल पहले। ओके, अब जो ऐसे हमें कहा गया व्हाट इज द एज ऑफ सन, हमने सन की एज बतानी है जो कि 6 साल पहले थी, आज की नहीं बतानी, 6 साल पहले हमने बतानी है कि उसकी एज कितनी थी। बहरहाल हमने बेसिकली ना सन की एज बतानी है, तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं, और ये जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है ना इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से f की वैल्यू निकालेंगे, और वो f की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके s की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि यहाँ पे देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगी। ये हमारे पास F-6 वैसे का वैसे 2 अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो 2s माइनस 2 6 12। ओके बच्चों ऐसे करें, आप ना f को कुछ ना कहें, माइनस का 6 दूसरी साइड पे भेज दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2s माइनस का 12, माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ से f बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगा, f इज इक्वल टू 2s एंड -6। ये माइनस का अगर 12 हो ना, माइनस का 12 हो और प्लस का 6 हो तो माइनस के ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है, माइनस के 6 से ज़्यादा है। अच्छा बच्चों यहाँ से ना f का अगर मैं आंसर निकालूं तो f का आंसर मेरे पास आ जाएगा ये, बल्कि f का आंसर तो आ चुका है, वाओ दैट्स नाइस। अच्छा बच्चों ये ना हमारे पास f का आंसर आ चुका है, ये वाला जो f का आंसर है ना, ये वाली जो f की वैल्यू है ये हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ओके, यहाँ पे लिखें, यहाँ पे हम लिखेंगे पुट f इज इक्वल टू 2s -6 इन इक्वेशन 1। ओके, हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर बच्चों इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो यहाँ पे s की जगह पे s ही लिखेंगे, फिर प्लस, देखें ना इक्वेशन नंबर 1 में f की जगह पे हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या है बोला, 2s -6 इज इक्वल टू 72।
अब बच्चों यहाँ पे s और प्लस का 2s, तो प्लस के ये हमारे पास टोटल हो जाएंगे 3s, और ये जो माइनस का 6 है ना ये दूसरी साइड पे भेज देंगे, इधर आके ये प्लस का 6 हो जाएगा। ओके बच्चों यहाँ पे ना ये देखें ना 72 और प्लस 6 करेंगे तो 78, और ये जो 3 इधर s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना इधर आके डिवाइड कर दें, यहाँ से s का एक आंसर आ जाएगा, यहाँ से s का आंसर आ जाएगा हमारे पास 26। ओके अब बच्चों ये तो हमारे पास ना s का आंसर आ चुका है, यानी कि ये सन की वो वाली एज है जो मौजूदा उसकी एज है, यानी कि आज वो जो बेटा है ना उसकी जो एज है वो 26 ईयर्स है। लेकिन हमने ना आज की एज नहीं निकालनी, हमने ये एज फाइंड करनी है कि यहाँ पे उसकी 6 ईयर्स अगो उसकी एज कितनी थी। ठीक है, कि उस बच्चे की, उस बेटे की जो एज है ना वो आज से 6 साल पहले क्या थी। तो आज अगर उसकी 26 है तो उसकी 6 साल पहले एज क्या थी, s-6, यानी कि 26 माइनस 6 कर देंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 20। तो वो जो सन है ना उसकी एज आज से 6 ईयर्स अगो बेसिकली 20 ईयर्स होगी। इसके साथ ईयर्स भी लगा लेना है लाजमी। अच्छा बच्चों ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 था। पिछले जो क्वेश्चंस हैं उनका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप लोगों को मेरे मेथड की समझ आ रही है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।